हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वहाँ पे ना एक बेल का ऑप्शन भी होगा तो उसे प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। आज हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, COMMERC 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 को तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम था? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम लोग 11th क्लास के कॉमर्स जो है ना सब्जेक्ट, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग ACCOUNTING, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स TERMS, यानी 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, आज उसका चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं। अगर हिंदी में अर्थ इसका निकालें ना तो बेसिक मतलब क्या होता है पता है? बेसिक मतलब होता है आपका बुनियादी। क्या होता है? बुनियादी होता है। बेसिक मतलब बुनियादी। अकाउंटिंग मतलब तो आपको पता ही है, क्या? लेखांकन। और टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म में एस लगा है तो बहुवचन हो गया, तो टर्म्स का मतलब क्या होता है? शर्तें। यानी अकाउंटिंग के कुछ, लेखांकन के कुछ बुनियादी शर्तें हैं। अब क्या शर्त है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और आज से लगभग 5-6 दिन तो केवल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेखांकन की क्या बुनियादी शर्त है। शर्त को मतलब कंडीशन। शर्त को आप अंग्रेजी में एक और भाषा में बोल सकते हैं CONDITION। कंडीशन मतलब क्या होता है? शर्त होता है कि यह कंडीशन ही होता है, हम लोग यह कंडीशन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भैया एक गिलास अगर शर्त लगाया कि एक गिलास अगर करेला का जूस पी जाओगे ना, तो हम आपको 200 रुपया इनाम दूंगा। यह एक शर्त हो गया। शर्त नहीं हुआ कि भाई एक गिलास करेला का जूस पियो 200 रुपये इनाम पाओ, ये शर्त हो गया। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो सड़क का अपना एक शर्त होता है कि भैया हमेशा ना बाएं साइड में चलना चाहिए, ताकि ठोकर वोकर ना लगे। भाई गाड़ी से चल रहे हो ना, तो अगर रेड लाइन देखो तो रुक जाओ, ये रोड का अपना एक शर्त है। हेलमेट लगा के चलो। यदि आप बाइक पे जा रहे हो तो हमेशा हेलमेट लगा के चलना चाहिए। यदि आप कार से जा रहे हो तो हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखो ताकि एक्सीडेंट ना हो। अगर यह नियम का उल्लंघन करते हो तो क्या होता है? फिर आपके ऊपर चालान किया जाता है पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या किसी भी के द्वारा चालान किया जाता है। यानी नियम का, यानी उनके शर्त का, रोड का शर्त का यदि उल्लंघन होता है तो चालान किया जाता है। जैसे पेरेंट्स का अपना एक शर्त होता है, PARE, हर एक पेरेंट्स यानी माता पिता का अपना एक शर्त होता है कि भैया तू दिन में कुछ भी करो, तू दिन भर खेल भले ही, लेकिन रात में कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ तो सही। उनका एक शर्त है कि 6 से 7 घंटा पढ़ना है भाई, ये पढ़ना है। जैसे यदि आप है रेंट पर, हम कोई भी अगर रेंट पर रूम ले रखा है तो रूम मालिक का जो टेनेंट होते हैं, TENENT टेनेंट होते हैं, उनका एक शर्त होता है कि भैया 11 बजे के बाद जो है ना अलाउ नहीं है आना। लड़की बाजी, शराब बाजी, ये सब कुछ नहीं चलेगा हमारे रूम में। तो ये शर्त है। शर्त का मतलब समझ गया ना? शर्त मतलब होता है कंडीशन। और अकाउंटिंग का मतलब तो पता ही है, लेखांकन, बुनियादी तो बुनियादी। उसी तरह मतलब अकाउंटिंग का भी ना ACCOUNTING, अकाउंटिंग का भी अपना कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। अब क्या शर्त है? तो अकाउंटिंग कहता है कि देखो सभी बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन है ना, BUSINESS, जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वह बिजनेसमैन स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज या बिग हो,
सभी बिजनेसमैन को कहता है कि भैया यदि आप अपने बिजनेस का ट्रू पिक्चर जानने के लिए यदि आप फाइनल अकाउंट बनाते हो यानी अकाउंटिंग करते हो, ताकि अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग करने से फाइनल अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट बनाने से ट्रू पिक्चर पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस को या कितना लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग कहता है कि भाई आप अपना शर्त मत लगाने लगना। पता चले कि स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, मिडिल क्लास का जो बिजनेसमैन है अपने मन से अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, जो लार्ज या बड़े बिजनेसमैन है वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है। तो अकाउंटिंग का तो माँ बहन हो जाएगा, धजिया उड़ जाएगा। जैसे अगर मैथ पढ़ाने वाले टीचर, जितने भी मैथ के टीचर हैं, अगर अपने हिसाब से मैथ को पढ़ाने लगे, अपना फार्मूला देने लगे, तो मैथ का तो धज्जिया उड़ जाएगा। यदि केमिस्ट्री पढ़ाने वाला CHIMISTRY जो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर हैं अपना कंसेप्ट देने लगे कि भैया मेरा कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से तुम एक केमिस्ट्री पढ़ो, दूसरा कोई टीचर कहे कि भाई मेरे हिसाब से एक केमिस्ट्री पढ़ो, तो फिर केमिस्ट्री का धज्जिया उड़ जाएगा। तब फिर उसी तरह यदि बिजनेसमैन जो है, चूँकि वो अकाउंटिंग करते हैं ताकि अपने बिजनेस का ट्रू पिक्चर जान सके, और ट्रू पिक्चर जानने के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब पहले वो आइडेंटिफाई करते होंगे, फिर मनी के टर्म में मेजरमेंट करते होंगे, जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करते होंगे, फिर वो लेजर में क्लासिफिकेशन करते होंगे, फिर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइजिंग करते होंगे, फिर वो एनालिसिस करते होंगे, कम्युनिकेट टू यूजर करते होंगे। यानी इतना सारा काम करते होंगे। इतना सारा काम करने के बाद वो फाइनल अकाउंट बनाते होंगे ताकि बिजनेस के ट्रू पिक्चर जान सके। तो पता चला कि हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से अपने एंगल से भाई अकाउंटिंग फॉलो करने लगे, तो हो गया अकाउंटिंग का तो माँ बहन एक हो जाएगा, धज्जिया उड़ जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ना, AS बोर्ड जो है ना, उन्होंने कुछ शर्त बनाए और सभी बिजनेसमैन को कह दिया कि भैया देखो, यदि आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा ना, तो मेरे अकाउंटिंग के कुछ शर्त है, कुछ नियम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम अपना अकाउंटिंग शर्त लगाने लगे, हर कोई अपने एंगल से करे, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब क्या अकाउंटिंग शर्त है, कितने अकाउंटिंग शर्त है, कौन कौन से अकाउंटिंग शर्त है, उसके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो अकाउंटिंग टर्म्स है, 80 जो है, पहला अकाउंटिंग टर्म से जो है वह कहता है ट्रांजैक्शन के बारे में, TRANSACTION, ट्रांजैक्शन। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ना, उसने ट्रांजैक्शन के बारे में कहा सारे बिजनेसमैन है ना, उन सभी को बताया कि भाई ट्रांजैक्शन किसे मानना है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन। क्या बोलते हैं? लेन देन। और एक चीज़ और बता दूं, यह ट्रांजैक्शन के बारे में कोई नहीं पढ़ाता। सब कोई जो है ना, जितने भी टीचर हैं, हम भी देखे हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं, ट्रांजैक्शन बताते ही नहीं है। देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वस्तुओं का, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होता है, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होता है ना, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होता है तो कहा जाता है यह ट्रांजैक्शन है। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, उन्होंने पहला कंसेप्ट दिया, पहला अकाउंटिंग टर्म्स दिया ट्रांजैक्शन के बारे में। उन्होंने कहा कि भैया देखो बिजनेसमैनों, देखो व्यापारियों, कि तुम्हें ट्रांजैक्शन किसे कहना है, ट्रांजैक्शन किसे मानना है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान हो ना, तो कहा जाएगा कि भैया यह ट्रांजैक्शन है, लेन देन। जैसे इस व्यक्ति के पास दाल है और इस व्यक्ति के पास चावल है ज़्यादा मात्रा में, तो इसने कहा भैया 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 तू चावल ले ले, और इसने कहा तू दाल ले ले, तो हो गया ना लेन देन। किसी भी चीज़ का लेन देन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस है, किसी का बिजनेस है, यह क्या बेचता है? स्टेशनरी के सामान, यानी किताब कॉपी बेचता है, किताब वगैरह बेचता है, और ये व्यक्ति है यानी हम है। तो हमारे पास क्या है? पैसा है, और इन भाई के पास क्या है? किताब है। तो मैंने इनको पैसा दिया, इन्होंने मेरे को किताब दिया, तो हो गया ना लेन देन, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ों के आदान प्रदान के, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी चीज़ के आदान प्रदान होता है ना, उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। दूसरे अकाउंटिंग टर्म्स क्या है?
ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स है जो बिजनेसमैनों को मानना है ताकि वो अकाउंटिंग कर सके प्रॉपर, ताकि वो ट्रू पिक्चर निकाल सके। दूसरे अकाउंटिंग टर्म्स क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, BUSINESS, बिजनेस ट्रांजेक्शन, TRANSACTION, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन को हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक लेन देन। अब व्यावसायिक लेन देन किसे कहा जाएगा? व्यावसायिक लेन देन यानी बिजनेस के अंदर होने वाले, बिजनेस के अंदर या बिजनेस से रिलेटेड सामानों के आदान प्रदान को, बिजनेस से रिलेटेड, BUSINESS, बिजनेस से रिलेटेड सामानों के, बिजनेस से रिलेटेड सामानों के आदान प्रदान को क्या कहा जाएगा? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए हम हो गए, अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग बिजनेस होता है। तो मान लीजिए यह बिजनेस जो कपड़ा का बिजनेस है, यानी कपड़ा बेचता है, वस्त्र बेचता है, पट्ट बेचता है। तो हमने इसको पैसा दिया और इसने मेरे को कपड़ा दिया, तो ये ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, लेकिन किस टाइप का लेन देन है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में हमारा क्या है? कपड़ा है, तो हमने कपड़ा दिया, पैसा लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यानी बिजनेस से रिलेटेड सामानों के आदान प्रदान को बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस जो है वो फल बेचने का है, तो फल बेचा और पैसा लिया, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन का मतलब किसी भी चीज़ के आदान प्रदान का, किसी चीज़ का आदान प्रदान को ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस से रिलेटेड सामानों के आदान प्रदान को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को 4 भागों में बांटा गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन को यानी जो BT है, BT मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को 4 भागों में बांटा गया। पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन, INTERNAL, इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस के अंदर मतलब 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन, दूसरा जो है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, EXTERNAL, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, RANSACTION, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के अंदर 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन, दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, तीसरा कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, TRANSACTION, कैश ट्रांजैक्शन। और चौथा जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, CREDIT, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, TRANSACTION, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है? इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस जो है अंदर ही अंदर ये ट्रांजैक्शन कर लेगा। यानी बिजनेस जो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस से रिलेटेड लेन देन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन हो जाना इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है। यानी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जो बिजनेस ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन कर लेता है। जैसे जब हम लोग मान लीजिए बैंक है, जब कोई भी व्यक्ति बैंक जाता है और बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाता है, तो क्या करता है? बैंक वाले उसे क्या देते हैं? बैंक वाले जो उसे पासबुक देते हैं, चेक बुक देते हैं, CHEQ, चेक बुक देते हैं, ये सब फैसिलिटी देते हैं। उनको ATM कार्ड देते हैं, फिर उनके मोबाइल पर हमेशा SMS भेजते रहते हैं। तो उसके बदले में बैंक जो है क्या करता है? बैंक जो उससे कुछ पैसा चार्ज करता है, कहता है कि देखो भैया हर महीने, हर साल या हर 6 महीने पर कुछ ना कुछ हम 50 रुपया या 100 रुपया या 60 रुपया कुछ ना कुछ जो है ना, हम आपके अकाउंट से पैसा डेबिट कर देंगे। तो जब पैसा या बैंक डेबिट करता है ना, तो आपको बता के नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक आपके मतलब बैंक वो आपके पैसे में से कुछ पैसा निकाल के रख लेगा। तो वह इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया ना, बताता नहीं है ना। उसी तरह बिजनेस के अंदर भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बिजनेस जो ऑटोमेटिक वो ट्रांजैक्शन कर लेता है, यानी अंदर ही ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक कर लेता है। तो सर वो कौन से ट्रांजैक्शन? इंटरनल ट्रांजैक्शन में क्या आता है? तो इंटरनल ट्रांजैक्शन में जो है ना डेप्रिसिएशन आता है, बैड डेब्ट्स आता है और सारा आता है। लेकिन
अभी आप डेप्रिसिएशन क्या होता है, बैड डेप्ट्स क्या होता है, देखिए अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर भी है, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचेंगे ना तो वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए बिजनेस जो है ना, बिजनेस BUSINESS, बिजनेस जो है अपने फैसिलिटी के लिए उसने एक बाइक खरीदा, ताकि बाइक से हम आने जाने में आसानी रहेगा। उसने बिजनेस के अंदर एक बाइक खरीदा और ये 2025 में खरीदा। 2025 में इसने मान लेते हैं 90,000 का बाइक खरीदा, लेकिन 2026 आ गया, अब उसको ना पैसे की ज़रूरत है। तो उसने सोचा यार मैं बाइक बेच देता हूँ, बाइक ख़राब है या बाइक की ज़रूरत नहीं है, बाइक बेच देता हूँ। तो अगर वो 2026 में बाइक बेचने जाएगा तो कितना रुपये मिलेगा बाइक का, आप बताइए कितना रुपये मिलेगा? कभी भी 90,000 नहीं मिलेगा बाबू, कभी भी 90,000 रुपया बाइक का नहीं मिलेगा। अगर 90,000 में बाइक खरीदा है तो कभी नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी झूठ सही गलत अच्छा सही कुछ भी बताएगा ना, जिसको बेच रहा है ना, उसको कुछ भी पॉलिसी लगा के कुछ भी गाड़ी को चमका दिया, पॉलिश करा दिया, तो कितना हो जाएगा ना, झूठ सही बोल के भी बेचना चाहेगा ना तो कभी 90,000 में नहीं बिकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी मतलब तेल मालिश करेगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 88,000 में बिक जाएगा। मान लेते हैं 88,000 में तेल मालिश कर दिया तो 88,000 में बिक गया, तब भी तो 2,000 का वैल्यू उसका कम हो गया, 2,000 का वैल्यू कम हो गया। तो जो वैल्यू कम हो गया ना, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये बिजनेस जो है ना हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करता है और अंदर ही अंदर कर लेता है। जैसे साल ख़त्म होगा ना तो डेप्रिसिएशन लगा देगा, या महीना ख़त्म होगा डेप्रिसिएशन लगा देगा। तो डेप्रिसिएशन समझ में आएगा। यानी डेप्रिसिएशन जो होता है वह इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब आपने किसी बाहरी आदमी को बुलाए और उससे काम करवाए और उसको आप पैसा दिए, बिजनेस के अंदर बुलाए, बिजनेस का ही काम कराए और आप उसको पैसा दिए, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जैसे एग्जांपल में ये बिजनेस है और बिजनेस जो है ना, चूँकि इसको बिजनेस है, ये बिजनेस है BUSINESS बिजनेस है, और बिजनेस को अकाउंटिंग करने का तरीका ही नहीं मालूम कि बिजनेस में कैसे अकाउंटिंग करते हैं ताकि ट्रू पिक्चर निकल सके। तो इन्होंने एक अकाउंटेंट को हायर किया, बिजनेस जो है एक अकाउंटेंट को हायर किया, और अब ये अकाउंटेंट जो है ना बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उससे प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करता है। तो भाई ये तो पैसा लेगे ना, उसका चार्ज तो करेगा। तो बिजनेस इसे हर महीने जो है ना महीना में सैलरी देता है। क्या देता है? इस व्यक्ति को सैलरी देता है, पता है कितना? 15,000 रुपया देता है। यानी ये व्यक्ति जो है बिजनेस का काम कर दिया, अकाउंटिंग कर दिया, और बिजनेस जो है हर महीने इसको 15,000 रुपया सैलरी देता है। तो यह ट्रांजैक्शन क्या हुआ? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसमें एक बाहरी व्यक्ति आता है, बिजनेस का काम करता है और बिजनेस उसे पैसा देता है। तो यह हो गया एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। यानी सैलरी पेड बाय बिजनेस के द्वारा अगर सैलरी पेड किया गया ना तो यह एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गया। कैश ट्रांजैक्शन क्या है? अब कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो वह कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने इनको सैलरी दिया, जैसे मैंने एम्प्लॉई को जो काम कर रहा है उसको मैंने 15,000 रुपये जो सैलरी दिया ना वो कैश में दी है। बिजनेस जो है कैश में सैलरी दिया है उसको, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश इन्वॉल्व है। जैसे ये बिजनेस है, इसने कस्टमर को जो है ना एक व्यक्ति को ना 10,000 का सामान बेच दिया, साड़ी बेच दिया, 10,000 का कपड़ा बेच दिया, और 10,000 बिजनेस को पैसा मिल गया। 10,000 बिजनेस को पैसा मिल गया, कितना? 10,000 रुपया। तो क्या है? कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है। और जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे यह बिजनेस जो है इस व्यक्ति को 20,000 का सामान बेचा, तो इस हिसाब से बिजनेस को भाई पैसा मिलना चाहिए, लेकिन इसके पास पैसा था नहीं। इसने बोला भैया अगले महीना तुम ले लेना या 2 महीने बाद ले लेना बिजनेस को। तो बिजनेस ने इसको पैसा सामान दे दिया, लेकिन पैसा इसको बाद में मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेन देन तो हो गया भाई, इसको लेन देन हुआ। अब आप कहोगे सर दे दिया लेकिन लिया नहीं, मिला तो कुछ नहीं। अरे मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। बिजनेस किए हैं तो हर चीज़ भाई उधार तो चलता है ना। तो जो उधारी ट्रांजैक्शन होता है ना उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है,
ये दूसरा अकाउंटिंग टर्म्स है। तीसरा अकाउंटिंग टर्म्स, तीसरा AT अकाउंटिंग टर्म कि अकाउंट किसे कहेंगे, ACCOUNT अकाउंट किसे कहेंगे। अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं खाता। खाता किसे कहना है, बिजनेसमैन को खाता किसे कहना है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को ना खाता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस व्यक्ति को सैलरी दिया था, तो इसका अगर अकाउंटिंग करने जाओगे ना, अकाउंटिंग में इसको दिखाते हैं ऐसे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैसे हुआ, जब हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम आपको क्लियर करेंगे कैसे हुआ। लेकिन ट्रांजैक्शन को ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर। तो सैलरी दिया तो सैलरी खर्चा है, तो कहता है खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, और पैसा है, पैसा हमारा एसेट है, एसेट घटता है तो क्रेडिट करो। तो मैंने एक ट्रांजैक्शन कर दिया, लेन देन कर दिया कि भाई हमारे खर्चा बढ़ गया और हमारे यहाँ से कैश गया, ये ट्रांजैक्शन कर दिया। तो मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन के, एक ट्रांजैक्शन है, किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड, एक हेड ये हो गया और दूसरा हेड ये हो गया, दो हेड हो गया, एक सैलरी हेड हो गया, एक कैश हेड हो गया। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को ना हम अकाउंट कहते हैं। जैसे सैलरी एक अकाउंट है, कैश एक अकाउंट है। तो अकाउंट किसे कहना है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को ना अकाउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है, और बैंक में ये मैनेजर साहब के चैम्बर है, और ये आप हो, आप मैनेजर साहब के पास गए, दौड़े जा रहे हैं मैनेजर साहब के पास, और मैनेजर साहब से पूछे, मैनेजर साहब आप हमको जानते हैं? तो मैनेजर साहब कहेंगे कौन हो आप? मैं नहीं जानता, आप कौन, बताओ कौन हो? तो आप बताओगे सर हम ना सोहन। तो मैनेजर साहब कहेंगे क्या काम है, काम पूछेंगे, कहेंगे तुम जाओ। लेकिन सोहन को किसी ने बता दिया कि उस बैंक में ना, इस बैंक में ना तुम अपना एक खाता खुलवा लो, अपना एक अकाउंट ओपन करवा लो। तो सोहन गया बैंक में और अपने नाम से एक खाता खुलवा लिया। आपका भी एक कहीं ना कहीं कभी एक अकाउंट खुला ही होगा, किसी न किसी बैंक में अकाउंट होगा। तो सोहन ने इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा दिया, और सोहन को एक अकाउंट नंबर मिल गया, पता नहीं कौन सा अकाउंट नंबर है, लेकिन जो भी अकाउंट नंबर मिल गया, मान लेते एक अकाउंट नंबर मिल गया। अब सोहन जो है ना मैनेजर साहब के पास गया, मैनेजर साहब ये मेरा अकाउंट नंबर है, अब आप मेरे को जानते हो? तो मैनेजर साहब कहेंगे अच्छा हाँ तुम सोहन हो, तुम्हारे अकाउंट में इतना रुपया है, तुम्हारा घर फलाना जगह है, तुम इतने तारीख को अकाउंट ओपन करवाए हो। अब मैनेजर साहब जो है सारा डिटेल बता दिए। क्यों बता दिए? क्योंकि मैनेजर साहब के बैंक में सोहन ने अपना अकाउंट ओपन करवा लिए। उसी तरह बिजनेस कहता है कि देखो भैया ये बिजनेस है, बिजनेस कहता है कि भैया मेरे ये बिजनेस यानी कैंपस के अंदर जो भी आएगा ना, ये मेरे इस कैंपस के अंदर जो भी आएगा ना, हम उसका एक खाता खोल देंगे। चाहे वह कैश आए, चाहे वह सैलरी आए, चाहे वह मोहन आए, चाहे वह मनोज आए, चाहे वह फर्नीचर आए, कोई भी आएगा। अब ये सब क्या होता है मैं सब बताऊंगा। बिजनेस कहता है भैया मेरे बिजनेस के अंदर जो भी आएगा, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी आएगा, मैं तो भैया उसका खाता खोल दूंगा। चाहे वो फर्नीचर आए, प्लांट आए, कोई भी आएगा ना, मैं उसका एक खाता खोल दूंगा, ताकि ये जानकारी रख सके कि भाई इसके साथ, फर्नीचर के साथ मेरा क्या बिहेवियर है, प्लांट के साथ हमारा क्या बिहेवियर है, कैश के साथ हमारा क्या बिहेवियर है, सैलरी के साथ क्या बिहेवियर है। तो बिजनेस कहता है कि भैया हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी आए, सजीव है, निर्जीव है, मैं तो उसका एक खाता खोल दूंगा। तो खाता खोल देंगे, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को ना हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, खाता बोलते हैं। ये सब अकाउंटिंग का टर्म्स है। अब कोई भी बिजनेसमैन जो है ना अकाउंट इसे ही कहेगा। हाँ, हो सकता है कि अपना कला का प्रदर्शन अलग अलग रूप में करे, लेकिन कहेगा यही खाता, उसको यही मानना है, मतलब खाता यही मानना है उनको, बाबू साहब को, आपको जो है, और क्या पढ़ाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन यही मानना है, ट्रांजैक्शन यही मानना है। वो अपना अलग कंसेप्ट नहीं लाएंगे, यही सब मानना है। अब हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 में है हम लोग, चैप्टर नंबर 2 में है ना, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं। तो पहला आपको पढ़ा है लेन देन यानी ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है हिंदी में, मतलब लिख लो आप कि लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन यानी लेन देन क्या होता है। तो लेन देन एक घटना है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विनिमय किया जाता है, अतः यह एक प्रकार का सौदा या डील है, सौदा या डील है, अंग्रेजी में देख लो।
करे ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट इन विच एन एक्सचेंज इज मेड बिटवीन टू या मोर पर्सन, हैंस इट इज ए टाइप ऑफ बार्गेन या डील। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होने वाला किसी भी चीज़ों के आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। दूसरा व्यावसायिक लेन देन किसे मानना है या किसे कहना है, तो व्यावसायिक लेन देन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसाय के अंदर किसी वस्तु के क्रय विक्रय विनिमय या लेन देन को व्यावसायिक सौदा या व्यवहार या फिर व्यावसायिक लेन देन कहा जाता है। सौदा नगद या उधार हो सकता है, जैसे मोहन को 500 रुपये का माल बेचा, यह एक सौदा है। यानी इन बिजनेस बाइंग सेलिंग एक्सचेंजिंग या ट्रेडिंग एनी आइटम इज कॉल्ड बिजनेस डील या बिहेवियर या बिजनेस ट्रांजैक्शन। द डील कैन बी इन कैश या केट, डील जो है कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, केट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स वर्थ ₹500, गुड्स जिसका वैल्यू 500 है, वेयर सोल्ड टू मोहन को बेचा है, दिस इज ए डील, यह एक सौदा है। जो हिंदी में ऊपर लिखा है ना वही अंग्रेजी में। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया गया है। पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें एक्सटर्नल यानी बाहरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेप्स, हम आपको समझा दिए ना, सब समझा दिए, केवल लिखवा रहे हैं। दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन किससे कहना है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज ए एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, यानी व्यावसायिक लेन देन जिसमें बाहरी भागीदारी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड टू टेनेंट, एम्प्लॉय, ये क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वेयर कैश इज इन्वॉल्व, जहाँ नकदी शामिल हो उसे कैश ट्रांजैक्शन बोलना है। और के ट्रांजैक्शन वेयर नो कैश इज इन्वॉल्व, जहाँ कोई नकदी शामिल नहीं हो उसे हम के ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब है अकाउंट किसे कहना है, अकाउंट किसे मानना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट किसे मानना है वो देख लेते हैं। अकाउंट्स, खाता अकाउंट, जब किसी वस्तु या सेवा या व्यक्ति विशेष से संबंधित सौदे एक स्थान पर छाट कर रख लिए जाते हैं तो यह उस वस्तु या व्यक्ति विशेष का खाता कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति से संबंधित सारे व्यवहारों का एक स्थान पर लेखा करना उसका खाता कहा जाता है। उसी तरह जब संपत्ति से संबंधित सारे व्यवहारों को एक जगह लिखा जाता है उसे संपत्ति खाता कहा जाता है, इत्यादि। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, एक बाया और दूसरा दाया। बाएं पक्ष को डेबिट और दाएं पक्ष को क्रेडिट कहा जाता है। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, सब पढ़ना है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ना है। खाते जो है ना दो प्रकार का होता है, पहला व्यक्तिक जिसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, दूसरा अव्यक्तिक जिसे इम्पर्सनल बोलते हैं। यानी अकाउंट किसे कहते हैं, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर पार्टिकुलर हेड। ये हिंदी में लिख देना और अंग्रेजी में लिखना होना तो केवल इतना ही लिख देना कि अकाउंट किसे कहना है, तो इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पार्टिकुलर हेड। यानी अब हम लोग जो है ना एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर टर्म्स को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं और हम आपको बताएं ना टर्म्स क्यों जरूरी है। पता चला कि अगर टर्म्स नहीं दिया जाए, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा अगर टर्म्स नहीं दिया जाए तो हर बिजनेसमैन जो है पता चले अपने अपना टर्म्स शुरू कर दिया लगाना, तो बिजनेस का धज्जिया उड़ जाएगा, अकाउंटिंग का माँ बहन एक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए अब पता चले भाई मैथ वाला टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी वाला टीचर अपना लेके आ रहे हैं, अपना पढ़ा रहे हैं, तो हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा ना। पढ़ाते सबको एक ही है, लेकिन अपने अपने कला के रूप में अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हुए पढ़ाते हैं। तो ये शर्त है, यही शर्त आपको भी मानना है, बिजनेस को मानना है, सभी बिजनेसमैन को। तो फिर हम लोग कल कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, परसों कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, यानी 2-3 दिन ऐसे हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर में हम लोग चलेंगे ना तो पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो मज़ा आएगा। चलो अब आज के लिए इतना ही, चलो बाय, काफ़ी, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय 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 बाय, फिर कल मिलते हैं।